MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अवामी विजन की अमली तस्वीर। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब भर में प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाने के साथ नौजवानों के लिए रोजगार के सैकड़ों मौके। पंजाब की तमाम 154 तहसीलों में 500 से ज्यादा आसामियों पर शफाफ भर्तियों के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और पैरा के इश्तराक से जामे लाए अमल तैयार। 23 से 32 साल के खवातीनो हजरात इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने के अहल, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए उम्र की हद 23 से 28 साल। पुरकशिश तनख्वाह, इजाफी अलाउंसेस और मुस्तकबिल में आला ओहदों पर तरक्की के मौके। दरखास्त जमा करवाने के लिए अभी विजिट करें jobs.punjab.gov.pk। दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2025 मुकर्रर। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। लजीज खनाए और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। सिंध काबीना ने IMF की शर्त पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस हवाले से कहना है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा, जबकि कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। हुकूमत होश के नाखून लिए मुल्क किस तरफ जा रहा है। उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे, सवाबी में एहतजाज होगा। मुझे बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से कहा था। दूसरी जानिब डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार थे, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के हाथ में तो ये भी नहीं कि हमारी अडियाला जेल में बानी PTI से खुले माहौल में बात करवा सकें। हुकूमत काले क़वानीन के जरिए इक़्तिदार को तूल देने के लिए कोशां है। बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। ट्रंप का कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन उसके नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा, हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। ट्रंप का कहना था कि क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो जबरदस्त जवाब देंगे, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का भरपूर जवाब। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी सदर को भरपूर जवाब देते हुए कहा कि ऐसा करना नहीं चाहते, मगर ऐसे इक़दाम को फौरी जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि कैनेडियन आवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासर होगी।
पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे कई मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक जबकि M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 जबकि ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में हवा में नमी का तनासुब 98% तक पहुँच गया। शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द, पहाड़ों पर बर्फबारी, पारा -6 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा, बदग्राम, तुरगल, बाजोड़ में मुतला अबर आलूद और बास मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्की है जबकि पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इफ्तिखार खान की कनाडा वापसी पर शानदार इशाइया। मिसिसागा लाहौरी फ्लेम रेस्टोरेंट रिजवे प्लाजा में मारूफ बिजनेसमैन और कैनेडियन बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा मुस्तफा कियानी की जानिब से इफ्तिखार खान की कनाडा वापसी के एजाज में एक शानदार इशाइया दिया गया। इस पुरवकार तकरीबी सियासी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की जिनमें राजा शफीक, टाइम्स टीवी और पाकिस्तान टाइम्स अखबार के मालिक मोहम्मद नदीम, इरफान गुज्जर, तारिक ख्वाजा, अली अवान, तारिक राव और दीगर नुमाया कारोबारी और सियासी शख्सियात शामिल थी। तकरीब में कनाडा की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया और कम्युनिटी के मसाइल और तरक्की के हवाले से गुफ्तगू की गई। मलके कोहिस्तान मरी न्यू मरी पतरियाटा तवील खुश्क साली के बाद रात गए से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी में तमाम महकमाजात हाई अलर्ट। मरी के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सयाहों की रहनुमाई के लिए सिविल डिफेंस, टूरिज्म स्क्वाड, रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद। MPAPP 133 चीफ वहब पंजाब असम्बली अलहाज राना मोहम्मद अरशद का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से कामयाबी से दिल का बाईपास हो गया। राना मोहम्मद अरशद दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए थे जिसके पेश नज़र इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए जहां से उनका कामयाबी से दिल का ऑपरेशन हो गया। इस मौके पर राना मोहम्मद अरशद के लिए खुसूसी दुआएं तकरीबात भी की गई। कारवानी लाशार ऑल पाकिस्तान चेयरमैन मीर अब्बास लाशारी की जैकबाबाद अवामी मीडिया प्रेस क्लब पर आमद, जिस पर प्रेस क्लब के सदर नदीम अहमद लाशारी ने चेयरमैन मीर अब्बास लाशारी को चांद पार्टी की दावत दी और चेयरमैन मीर अब्बास लाशारी की आमद पर केक भी काटा गया जिसमें चेयरमैन ने सदर नदीम अहमद लाशारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की कस्टम हुकाम की हमरा ईरानी तेल के खिलाफ कार्रवाई। रहीम खान की LP रोड मियावाली कुरैशिया के करीब ईरानी तेल की बड़ी मकदार तहवील में ले ली गई। सिविल डिफेंस और कस्टम हुकाम ने अली रजा फिलिंग स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए पंप और टैंक को सील कर दिया। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध काबीना ने IMF की शर्त पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस हवाले से कहना था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा जबकि कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। ज़राई आमदनी 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए से 3% टैक्स लगेगा जबकि 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। इस्लामाबाद से MM5 न्यूज़ के कंट्री हेड मुस्तफ़ा भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मराकश स्पेन कश्ती हादसा गैर कानूनी समुंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलविस मुतादिद गैंग बेनकाब। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन नदीम जफर के अहकामात पर FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले 7 मुसाफिरों से पूछताछ जारी जबकि सहूलतकारी में मुलविस मुलजिम को तहवील में ले लिया गया। मुसाफिरों की शनाख्त महताब, मोहम्मद खलीक, गुल शामिर, वसीम, अली हसन, बिलाल इकबाल, उमर फारूक के नाम से हुई
हुई, जबकि सहूलत कारी में मुलविस मुलजिम की शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई। मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और रावलपिंडी से है। मुसाफिर फ्लाइट नंबर QR 614 और EK 612 के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। मुसाफिरों ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन बरास्ता दुबई सेनेगाल जाने की कोशिश की। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिरों ने एजेंटों से स्पेन जाने के लिए लाखों रुपए फीकस में मामला तय किए। एजेंटों ने शहरियों को विजिट वीजे दिए और दुबई, एथियोपिया और बादजा सेनेगाल भिजवा दिया। सेनेगाल से एजेंटों ने समुद्र के रास्ते शहरियों को स्पेन भिजवाने की कोशिश की। एजेंटों की जानिब से मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। जहलम में बेकन हाउस स्कूल बेहतरीन तालीम के साथ बच्चों में ड्रामा फेस्टिवल करवाया गया, जिसमें वालिदैन ने भी शिरकत की और बच्चों ने वालिदैन के सामने स्टेज पर ड्रामा पेश करके अपनी महारत का इजहार किया। ड्रामा फेस्टिवल में बच्चों ने स्टेज पर मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनकर ड्रामा पेश किया और खूब दाद हासिल की। बच्चों के वालिदैन ये ड्रामा देखकर बहुत खुश हुए और उनका कहना था कि ऐसे प्रोग्राम बाकी तमाम स्कूल्स में भी होने चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर मुख्तलिफ टैलेंट पैदा हों और आने वाली अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा अरशद है और मैं यहाँ पे करियर एडवाइज़र हूँ पिछले 1 साल से। ये जो ड्रामा है, ड्रामा फेस्ट, ये पिछले 3 साल से मुनक्कद हो रहा है और इसके पिछले साल के ड्रामा फेस्ट में मैंने एज ए करियर एडवाइज़र रेस कोऑर्डिनेटर काम किया है। ये डायरेक्टली BCP जहलम के अंडर मुनक्कद होता है हर दफ़ा और इसमें सबसे पहले इस बात की ये कोशिश की जाती है कि बच्चों के अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को नरिश किया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला दिन है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं अर्ली ईयर से लेकर प्राइमरी ईयर्स तक के वो स्टेज पर आए हैं, अपना जो भी आर्ट है वो उन्होंने प्रेजेंट किया है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह कॉन्फिडेंस फॉस्टर होता है, जैसे कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता है बच्चों का और बच्चे एक किस्म की लर्निंग लेकर जाते हैं। ये ना सिर्फ इनको अपने एकेडमिक लाइफ में बेहतर कारकर्दगी करने का मौका देता है, बल्कि जब ये बड़े होते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो इनके पास एक बेहतर एक्सपीरियंस होता है, ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जी बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है, छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी थीम बहुत इंटरेस्टिंग है। पुराने ज़माने के जो बच्चों के हमारे कार्टून कैरेक्टर्स थे, सिंड्रेला थी, स्नो वाइट थी, उन सारे कैरेक्टर्स को आज हम लोगों ने स्टेज पे प्रेजेंट किया और वो सब कैरेक्टर्स हमारे 3-3.5 साल से लेकर 8 साल के बच्चों ने परफॉर्म किया। तो आप देखिए उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़बरदस्त, इतने अच्छे तरीके से वो सबके सामने परफॉर्म करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, वो दुनिया को फेस करें, वो लोगों के सामने कुछ बोल सकें। आज हम यहाँ पर अपने सालाना तकरीब ड्रामा फेस्ट के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर अर्ली ईयर से प्री नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे जो हैं अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। आज का हमारा थीम टाइमलेस टेल्स है, वो कहानियाँ जिनके साथ हम पढ़कर सुनकर सब बड़े हुए, आज वही हम अपने बच्चों को करते हुए देख रहे हैं कि अगर वो किरदार आज के दौर में होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे। जहलम से शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ज़हूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बरमकाम साईं तारिक महमूद हाशमी कुरैशी बाबा कुरम शाह बुखारी के घर में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें जहलम के मोमिनीन और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की, जिसमें अली हुसैन राजा, अली महर, हमायूं बाबर, सैयद मुजाहिर शराजी, कामरान कुरैशी उर्फ चांद, हसन हाशमी के अलावा शहरियों ने किसी तादाद में शिरकत की। ये आस्ताना आलिया जो है तारिक हाशमी साहब का, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 शबान और 4 शबान का जश्न जो है साबका सालों की तरह इस साल भी पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 3 शबान का जश्न और बाबल हवाइज मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद, आपका ज़हूर 4 शबान का जश्न जो है इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है, जब तक ये आस्ताना सलामत है, हर साल बहुत मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत मुतबरक तरीके से यहाँ पे इसका एहतमाम किया जाता है और इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इसी तरह हम लोग इस जश्न का एहतमाम करेंगे। आज का दिन 3 शबान मुअज़्ज़म का दिन था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रात 4 शबान मुअज़्ज़म की है। ये दिन, ये रातें बाबरकत दिन और बाबरकत रातें हैं। 3 शबान मुअज़्ज़म को शास्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, वो हुसैन इब्न अली जो रूह नबी मुस्तफ़ा हैं, जो हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन की मंज़रत पे फायज़ हैं, वो हुसैन के जिनसे मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है, वो हुसैन के जिनसे इश्क रसूल से इश्क है। हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत का दिन 3 शबान मुअज़्ज़म है।
اس دن کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو ہدیہ تبریک تہنیت اور مبارکباد عرض کرتا ہوں. اور اس کے بعد 4 شبان معظم کا دن وفادار علمدار حسینی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا دن ہے. واقعہ کربلا میں جن کا کردار بے مثل و مثال ہے، دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جن نے جان کا نذرانہ پیش کیا. ریاض سے آبی چمن چاند کے مطابق سعودی عرب کے صحرا میں میونسپلٹی ہوتا صدیر کی جانب سے قدیمی تاریخی اور ثقافتی میلہ کشتہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں روایتی جوش و خروش اور عرب ثقافت کے رنگ جھلکتے نظر آئے. ملکی اور غیر ملکی افراد نے بھرپور شرکت کر کے عرب ثقافت سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا. زندگی کی بشارتوں سے مزین میلے نے احساس دلایا کہ لوگ ان فضاؤں کو کس قدر ترسے ہوئے تھے. ان کے چہروں پر زندگی، آزادی، خوشی اور خیر کے رنگ رقصاں نظر آئے. میلے میں سعودی عرب کی ثقافت، رہن سہن، لباس، میوزک، پکوان، کھیل، قصہ خوانی اور مختلف انواع کے سٹال حاضرین کی دلچسپی کا مرکز بنے رہے. میلے کے انچارج ابو عمار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میلہ نہ صرف تفریحی لحاظ سے لاجواب ہے بلکہ معلوماتی اور فکری حوالے سے بھی اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میلے کا مقصد دوسرے ممالک کے لوگوں کو سعودی ثقافت سے متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو روشناس کروانا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کس طرح زندگی بسر کرتے رہے. یہ میلہ تاریخ کی عکاسی کرنے کے حوالے سے قومی معیار ثابت ہوگا. یہ رنگ بکھیرتا میلہ صدیوں کی ثقافت کا امین ہے. يستطيع من يحضر أن يتناول الأطعمة. أيضا كيف كان الطبخ في البر، كيف يكون الطبخ في البر. هناك أيضا مسابقة وعليها جوائز ذهب للمشاركين في الطهي. أيضا كيف يكون تركيب الخيمة، مسابقة في نصب الخيمة للشباب. أيضا إن شاء الله تعالى هناك أيضا مسابقات وألعاب الأطفال هناك كذلك. إن شاء الله تعالى فيه الجلسات الشتوية والطلعات البرية، وأيضا ركوب الخيول وعربة الخيول. هناك خيمة الضيافة، أي ضيف يأتي إلى هنا يتناول القهوة العربية والتمر العربي وأيضا الضيافة والحديث عن الأشعار العربية. وهنا أيضا الجلسات وشبة النار. شبة النار في الشتاء مهمة جدا. بیورو چیف MM5 نیوز نور ملک کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاکستان ہائی کمیشن میں میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا. خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حکومتوں کو وقت پورا نہیں کرنے دیا جاتا. حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پالیسی بھی بدل جاتی ہے. اگر ترقی چاہیے تو حکومتوں کو کم از کم 2 ادوار مکمل کرنے چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے IMF کی سخت شرائط کو بھی مکمل کیا. IMF نے کہا اگر شرائط پر عمل نہیں ہوگا تو پاکستان سے بات نہیں کریں گے. آج پاکستان اپنی چوتھی اڑان کے لیے تیار ہے. مہنگائی میں کمی آئی، اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ توڑ رہی ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کال پر ملک بھر میں IPPs اور PICA ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور دھرنے منعقد کیے گئے. اکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں بھی ایک مظاہرہ ہوا جہاں شرکا نے IPPs کی جانب سے مہنگی بجلی کی فراہمی اور PICA ایکٹ کے تحت صحافیوں کے حقوق کی پامالی پر آواز اٹھائی. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں کمی اور ناجائز ٹیکسوں کا خاتمہ کیا جائے، نیز آزادی اظہار رائے اور صحافت کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. دیپال پور جماعت اسلامی کے ضلعی نائب صدر میاں طاہر سلیم جویا صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے لوگ انتہائی پریشان ہیں یہاں پہ، اور صحافیوں کے اوپر جو قومی اسمبلی میں ایک بل منظور کیا گیا اس حوالہ سے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کا ان کا کیا میسج ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں. ابھی ہم نے یہاں پر حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان کے کال کے اوپر یہاں دیپال پور کے مدینہ چوک میں بھی اور پورے پاکستان کے اندر IPPs کے حوالے سے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اور یہ IPPs جو ہے یہ ایک سفید ہاتھی ہے جس کے ذریعے قوم کو جو ہے وہ بلوں کے مد میں لوٹا جا رہا ہے، اور بجلی کے بھاری بل جو ہیں وہ قوم کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں.
حافظ صاحب نے جو 2 دن کا دھرنا دیا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آئی پی پیز کو ختم کریں گے، اور انہوں نے اس معاہدے کے مطابق آئی پی پیز کو ختم بھی کیا ہے، لیکن اس کا ریلیف جو ہے وہ عوام کے اندر منتقل نہیں ہو رہا. بل اسی طرح آ رہے ہیں، بجلی کی قیمت اسی طرح بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے، اور وہ جو پیسہ آئی پی پیز والا ہے وہ انہوں نے منتقل کر دیا ہے اپنی تنخواہوں کے اندر. پہلے ان کی تنخواہیں بہت کم تھیں تو انہوں نے اتحاد کر کے اس کے اندر پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ساری جماعتوں نے یہ اتحاد کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی تنخواہوں کے اندر 500% زیادہ اضافہ کر لیا ہے، اور یہاں عوام جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے. ہاتھوں میں بل ہوتے ہیں، دفتر کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، واپڈا کے دفتر میں جاتے ہیں وہ دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، اور عوام بڑی پریشان ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا احتجاج کیا ہے، اور حافظ صاحب کا اعلان ہے، اور ہم ان کے اعلان کے اوپر بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ تحریک رکنے والی نہیں جب تک عوام کو مکمل طور پر ریلیف نہیں دیا جاتا، جب تک یہ بل جو ہے وہ واپس 15 روپے فی یونٹ پر نہیں آ جاتے، اس وقت تک اب حافظ نعیم صاحب یہ اور ان کے جو سپاہی ہیں وہ رکنے والے نہیں. اسلام اور آرمی کیڈٹ ملٹری کالج سرائے عالمگیر میں سلیکٹ ہونے والے چیچا وطنی کے نوجوان عبد الرحمان کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر چوہدری محمد طفیل جٹ سابق MNA وفاقی پارلیمانی سیکرٹری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے پاک فوج نے ہمیشہ قربانیاں دی اور کسی بھی مشکل وقت کے لیے نپٹنے کے لیے تیار ہیں، جس میں رانا محمد ریاض خان MPA، سابقہ صدر بار منشا بٹ، صدر عرفان جٹ، رانا نعیم الرحمان لیڈر مسلم لیگ نون، حافظ محمد بلال سابقہ صدر صرافہ بازار، لالا افضال سابقہ کونسلر حیات آباد، رانا محمد شاہد سابقہ اپوزیشن لیڈر، پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ورکر رانا عاطر، DSP پیٹرولیم پولیس رانا زاہد اقبال، ملک ساجد، رانا خالد معین چشتی، الطاف شاہ، نمائندہ لاہور رنگ نیوز، صوبیدار محمد ریاض بلوچ اور آرمی کے اعلیٰ افسران تشریف لائے. سرائے عالمگیر چودھری گلزار احمد سیاسی اور سماجی شخصیت، چودھری کیسر امین وڈائچ، CO بلدیہ سرائے عالمگیر چودھری حمزہ بلوچ، کیپٹن محمد بلال نے شرکت کی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت. This news bulletin is brought to you by بادشاہ گرل. حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل، 5130 ڈکسی روڈ، مسیساگا. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here.